नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो प्रश्न हैं जिसमें आप अपने फैमिली, हेल्दी लाइफ, प्रोफेशनल ग्रोथ के रिगार्डिंग जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो एक आर्टिस्टिक हैंड है। जब भी हथेली इस तरीके से गोलाकार हो जाती है नीचे से खासकर, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत ग्रेट एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव टाइप का पर्सनैलिटी और किसी भी तरह के समय, परिस्थिति, माहौल को अपने अनुसार कर लेना, एक तरीके से हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होना, ये सभी चीज़ों को इंडिकेट करता है, जो हेल्प करता है आप जैसे जातकों को प्रॉपर रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन या सक्सेस मिलने को अपने क्रिएटिविटी, आर्ट या पैशन, हॉबी के द्वारा। इस तरीके के हाथ वाले जातक जितना ज़्यादा लोगों से मिले, जितना ज़्यादा समाज में रहें, उतना ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस रेट लाइफ में बढ़ता चला जाता है। लेकिन आप जितना भी समाज में हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको अकेले में रहने की भी ज़रूरत है, ताकि आप अपने क्वालिटीज़ को, जो भी आपके अंदर स्किल, टैलेंट या करियर है, उसको निखारने पर जब आप वर्क करेंगे तो आपको प्रॉपर नेम, फेम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप जैसे जातक नाम के मोहताज नहीं होते, प्रॉपर सम्मान, प्रॉपर सफलता बाहरी दुनिया में मिलता है। यही एकमात्र कारण भी है कि आपके हथेली में जो लक लाइन है वो मूल लक लाइन अवेलेबल है, जो पूरा गुरु की तरफ झुकी हुई है। इसे गज केसरी योग कहते हैं, जिसमें चंद्र और गुरु मिल जाए। क्योंकि चंद्र आपका आर्ट है, क्रिएटिविटी है, मन है, और जुपिटर ब्लेसिंग्स है, रिवॉर्ड अवार्ड है, सक्सेस है, सोसाइटी है। तो यहाँ पर आप जैसे जातकों की लाइफ में सारी डिज़ायर, एम्बिशन डेफिनेटली फुलफिल होती है और बहुत बड़े इंसान बनने की योग्यता यह देता है। यहाँ करियर के हिसाब से आपको प्रिकॉशन यही रखना चाहिए कि आपको अपने आइसोलेशन में रह करके स्किल्स, टैलेंट को निखारना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा मन को डिनोट करता है। आपका मन जितना ज़्यादा शांत या एकाग्रचित या किसी भी काम को लेकर के फोकस रहेगा, उतना जल्दी, उतना बड़ा आपका काम जीवन में देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अर्थात कोई भी नया काम करने से हिचकिचाना नहीं है। आप जैसे ज़्यादा जितना अपग्रेडेशन अपने काम में करेंगे उतना अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ रहेगा। और आपकी हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रखी है, इसीलिए आपकी मेहनत, कर्म, नित्य प्रयत्न या प्रयास बेकार बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अभी जैसे 39 की आपकी एज हो रखी है और करेक्ट यहाँ पर 40 के एज में आपकी सक्सेस लाइन, 45 एंड 6 में फिर सक्सेस लाइन निकली हुई है, जो कन्फर्मेशन दे रही है कि आप 2024 एंड 5 में जो भी रिस्क लेंगे, इनिशिएशंस लेंगे, नया काम करेंगे, सब में आपको ग्रेट लेवल का सक्सेस मिलने वाला है। बहुत बड़ा डिज़ायर, एम्बिशन इस पीरियड में पूरा होगा। लेकिन आपके हथेली में सबसे मेन बात मून लक लाइन मेन यहाँ पर कंसीडर हो रही है। तो मून यानी मन और जुपिटर यानी नॉलेज, विजडम। जितना ज़्यादा आप स्किल्ड बेस्ड वर्क करते जाएंगे, आपको प्रोफेशनल ग्रोथ होना तय है। अब बात करें आपके फैमिली और हेल्दी लाइफ के रिगार्डिंग, तो आपके हथेली में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी वरीज लाइन है वो सब अब बहुत ज़्यादा दूर होने लग रही है लाइफ लाइन से। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि चाहे आपके इन लॉज कितने स्ट्रिक्ट हों या कुछ और तरह के मसले हों, चाहे बच्चों को लेकर के, वो सभी मसले अब धीरे धीरे कम या ख़त्म होते दिखेंगे आपको। और जुपिटर के ऊपर भी आपकी आड़ी रेखाएं अच्छी खासी है, जो आपके पुण्यों को दर्शा रही है। तो आपको बच्चों के रिगार्डिंग बेफिक्र होना चाहिए। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सफल या लायक देखने को मिल जाएंगे। सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस की ही लाइन के द्वारा भी अगर रेखा क्रॉस इस तरीके से बना हुआ है और इसी के द्वारा अगर मरकरी और सन के बीच में रेखा चल जाए, तो ये भी बच्चों के द्वारा यश प्राप्ति के योगों को दर्शाता है। क्रॉस का साइन बेसिकली नेम, फेम, रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन देने में डिफ़िकल्टीज देता है, जैसे क्रेडिट नहीं मिल पाना या प्रॉपर डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाना या प्रॉपर रिवॉर्ड अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं हो पाना। लेकिन आपकी लक लाइन और बाकी लाइन इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। इसका इम्पैक्ट बस ये रहेगा कि बार बार करियर में फ्लक्चुएशन, चेंजेस या थोड़ा स्लाइटली अनदर वर्कों पे भी आपका ध्यान इन रेखाओं के कारण रहेगा। लेकिन जब भी आपकी सनलाइन की स्थिति थोड़ी बहुत भी बेटर हो गई, एकाएक एक्सट्रीम वेलफेयर, गुडविल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, इन चारों चीज़ों में आपको अपग्रेडेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मेन बात यही है कि बस सिर्फ एक डिफ़िकल्टी आपके पाम में है, वो है सन लाइन और सैटर्न पे इस तरह की आड़ी रेखा लक लाइन को काटते हुए। इसके अलावा कोई डिस्टर्बेंस, डिफ़िकल्टीज, ट्रबल मेजरली आपके पाम में नहीं है। इन दोनों की स्थिति जैसे ही ठीक हो जाती है, आपको प्रॉपर एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस या डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलने में कभी कोई परेशानी, दिक्कतें नहीं आएंगी।
फिलहाल हम बात करेंगे आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त फिंगर की लेंथ पे। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल ठीक है। ठीक का तात्पर्य नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इस तरह की फिंगर वाले जातक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप के नेचर के हो जाते हैं। हर समय परिस्थिति अनुसार, लोगों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, हर तरह के लोगों से अच्छे से डील कर पाना, लोगों से बना करके चलना, समाज में सम्मान से कहीं गुना ज़्यादा पहचान प्राप्त कर लेना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। आप जैसे जातक तुरंत भी निर्णय लेते हैं, सोच विचार के भी अत्यधिक काम करते हैं, जिसके कारण ये मिक्स नेचर दे रहा है। तो जैसा समय परिस्थिति रहेगा उस तरीके का आपका नेचर बर्ताव देखने को अधिकतर मिल जाएगा। अच्छी बात इन फिंगर में ये रहेगी कि लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से अच्छी खासी जा रही है, यानी वहाँ तक टच कर रही है, उसके ऊपर भी जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रखी है, जिसके कारण आप मल्टीपल वर्क एक समय पर प्रेफर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज वे से काम कर सकते हैं। चीज़ों को संभाल के रखना, अच्छे से मेंटेनेंस रखना, अपने बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने की कैपेबिलिटी आपके जीवन में है और जहाँ जाएंगे अच्छी पहचान के कारण अच्छे तरीके से अपना काम निकलवा पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। फ्रेंड सर्कल को ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। सीधी खड़ी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव वैसे ही अच्छी खासी रूप से दे रही है, लेकिन इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हो तो ये सकारात्मक सोच भी देती है। इसलिए आप जैसे जातकों में टैलेंट होता है कि नेगेटिव सिनेरियो में भी कैसे पॉजिटिविटी फाइंड करना है। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों के जीवन में होती है, लेकिन आपके पास ये है। इसीलिए आपकी लाइफ में आगे चल के ज़्यादा वरीज, एंजाइटीज़, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। फिंगर के नोट्स डेवलप बहुत अच्छे हो रखे हैं। यव का साइन भी यहाँ पर डेवलप अच्छा हुआ रखा है, जिसके कारण ये इंट्यूशन बेस्ड वर्क भी अच्छा कराएगा और स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं अब देना शुरू भी करेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, अपने खुद के दम से नाम कमाने की योग्यता को बढ़ाता है। आप जैसे जातकों को पता रहता है कहाँ झुकना है, कहाँ पर अड़ना है, किस तरीके में किस तरीके का बर्ताव रखना है। इस कारण से ये सूर्य आपको अंततः अपना मनचाहा परिणाम दिलवाएगा। आपकी हथेली में जो फिंगर के नोट्स हैं और इंटरनल मार्स की स्थिति है वो कुल मिलाकर के ठीक है। थोड़ी सी इंटरनल मार्स और अगर डेवलप हो जाए, थोड़ा सा इसमें फूलापन हो जाए, तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज से गुजरना नहीं पड़ेगा अपकमिंग लाइफ में। इसको स्ट्रेंथ करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। किन्हीं भी उग्र देवी देवता की आराधना निरंतर करनी चाहिए, ताकि आपका फोकस, काम के प्रति डेडिकेशन, एक हिम्मत, हौसला भी बढ़ सके। क्योंकि जब अंदरूनी मंगल कमज़ोर होता है तो उस कंडीशन में बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होना, फोकस से हट जाना, माइनर हेल्थ इशू या वरीज, कहीं ना कहीं रहना, बेचैनी आ जाना, क्योंकि हार्ट लाइन की एक शाखा बहुत प्रोमिनेंटली मंगल की तरफ भी गई है, तो गुस्सा ये बहुत तीव्र या खराब भी दे देती है। हालांकि आप जैसे जातकों का गुस्सा क्षण भर का होता है, लेकिन नुकसान ज़्यादा दे देता है आवेश में आके काम करने से। तो वो सभी कुछ चीज़ों से आपका स्थिति ठीक हो जाएगा। और नीम का पेड़ आप जरूर लगाएं, इससे आपके हेल्थ में और आपके अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, वरीज जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार भी होगा। जहाँ तक हम इन लॉज या बाकी रिलेशंस की बात करें तो अपने जुपिटर को और स्ट्रेंथ आपको करना चाहिए। जुपिटर को स्ट्रेंथ करने के लिए पीपल के पेड़ या केले के पेड़ में पानी देना या फिर ये पेड़ भी लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेड़ लगाने से एक्चुअल में हम प्रकृति को, जिस भी ग्रह का पेड़ लगाते हैं वो एनर्जी देते हैं। जब देख रेख करते हैं, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है तो बहुत ब्लेसिंग्स आना भी शुरू होता है। तो जुपिटर के लिए डेली मंदिर भी विजिट करना चाहिए, शिव जी की किसी भी रूप में आराधना करनी चाहिए, किसी भी तरह की। और अपने घर में जो आपका एंट्रेंस है बेसिकली, वहाँ पर किसी भी इस तरह पे पेड़ पौधे या फिर गमले या पानी की कोई भी व्यवस्था रखनी चाहिए, ताकि घर का वातावरण अंदर से बहुत ज़्यादा स्थिर रहे, अच्छा रहे, शांत रहे। मात्र इतना कुछ ही करने से आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव अपने परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के एक्सपेक्टेड गेन्स जैसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और बाकी जो सन एंड सैटर्न की रेमेडी है ये आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। थंब का साइज़ आपके हथेली में बिल्कुल अच्छा जा रहा है। ये लॉन्ग कैटेगरी के थंब में आता है, क्योंकि ये अपर पोर्शन में अपलिफ्टेड है, यानी ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा ये शिफ्ट हो रखा है। जब भी ऊपर की तरफ थंब ज़्यादा शिफ्ट होता है तो दूसरों की सुन के भी चलते हैं, लेकिन ये चीज़ कई मरतबा नुकसान भी दे देती है। दूसरों को प्लेजर देने में, दूसरों को खुश करने में अपने आप का कई मरतबा नुकसान कर देते। तो ज़्यादा किसी के फॉलोअर आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आपका थंब का साइज़ अच्छा खासा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, नॉलेज,
लॉजिक्स को यूटिलाइजेशन करेंगे, उतना परफेक्शन आपके करियर में, डिसीजंस में, प्लानिंग्स में देखने को मिलने लग जाएगा। आपके थंब के ऊपर में मल्टीपल पोर्शंस अवेलेबल हैं। जब इस तरह के पोर्शंस होते हैं तो आपके लॉजिक्स, स्टेटमेंट्स या बातें तुरंत जो है चेंज होती हुई भी दिखाई देती है, क्योंकि थॉट प्रोसेस इमीडिएटली चेंज हो रहा होता है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म विज़न के बजाय लॉन्ग टर्म विज़न रखना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और यहाँ पर यह का साइन बना हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं है, इस तरीके से यह कंप्लीट होता है। जब यह कंप्लीट होगा तो तब आप देखेंगे कि आपको इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म, डिज़ायर्ड रिजल्ट, फैमिली, करियर सब में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आने लग रहा है। क्योंकि अभी ये ओपन है तो कुछ माइनर इश्यूज़ ये देगा, जैसे कंसंट्रेशन इश्यूज़, इसके अलावा सेविंग प्रॉब्लम, प्रॉपर सेविंग नहीं कर पाना, बहुत समय से दिल दिमाग में कोई बात चल रही है पर एग्जीक्यूट समय पर नहीं हो पाना, भूल जाना या फिर थोड़ा ध्यान भटक जाना, ये सारी चीज़ें ठीक होगी मेडिटेशन के माध्यम से, मंत्रास के चैंटिंग के माध्यम से, स्पिरिचुअल वे में ग्रोथ करने के माध्यम से। सीधी खड़ी रेखा आपको तर्क वितर्क करने की क्षमता तो बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन यह आड़ी रेखा बार बार अपनी ही बातों से फ्लक्चुएट करा रहा है। तो यहाँ पर जब इस तरीके का पोर्शन होता है तो आप जैसे जातक चाहे किसी विषय को लेकर के सकारात्मक या नकारात्मक स्टेटमेंट दें, उसको कैसे सही प्रूफ करना है ये आपको पता रहेगा। तो ये चीज़ बाहरी दुनिया को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी जितना आपको कहीं ना कहीं बार बार मैनिपुलेट कर जाएगी। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आउटर मार्क्स की यह आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला भी दे सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में एग्रेशंस के कारण, प्रॉपर्टी इश्यूज़ के कारण या फैमिली में अननेसेसरीली इश्यूज़ के कारण मेजर प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो आप मार्शियन रेमेडी करेंगे, जो अभी बताया गया है सब, इसमें ये प्रॉब्लम आपका डेफिनेटली डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है, फ्लफी थोड़ा आपका हैंड है, ब्लड सर्कुलेशन आपके जीवन में, मतलब आपकी बॉडी में अच्छा देखने को मिल रहा है, और फ्लफी हैंड होने के कारण बहुत फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल, दूसरों को फील कराने वाला व्यक्तित्व यह देता है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो जुपिटर माउंट के ऊपर में, तो जुपिटर पे सबसे पहली बात की प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी अच्छी है। प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकलती है तो जीवन भर यह समृद्धि, विकास या तरक्की के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इसलिए आप जैसे जातक कभी लाइफ में इजीली सेटिस्फाइड नहीं होते, और चाहिए करके यह हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन कराते रहेगा आपको। इसीलिए शांति से बैठ पाना मुश्किल रहता है, कंटिन्यूस वर्क करने की हैबिट को भी ये बढ़ावा देता है। इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन दे रहा होता है। तो आप जैसे जातक जितना ज़्यादा एम्बिशियस रहें, अपने डिज़ायर्ड एम्बिशन गोल के रिगार्डिंग कभी सेक्रीफाइस ना करें, तो ये रेखा आपको राजा बना सकता है, क्योंकि ये सारी नियत, कर्म, योग्यता सब कुछ देने को तैयार है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य और लगातार कर्म करने की यहाँ ज़रूरत है, तब जाकर के यहाँ पर स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा साइन भी आ सकता है, क्योंकि ये हाफ लेवल पे तो बन ही चुका है। अगर ये साइन यहाँ पर डेवलप हो गया तो आपको बहुत मेजर सिक्योरिटी मिल जाएगी आपके करियर, सोसाइटी स्टेटस एंड फैमिली के रिगार्डिंग। अब जितनी भी इधर आड़ी रेखा है ये सब आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ तो देगी। दयालु, कृपालु, दूसरों का मदद करने वाला, सेंसिटिव टाइप का नेचर भी ये देता है, तो दूसरों को सेंस कर पाते हैं, दूसरों के जैसे भावनाओं की कदर कर लेना, निर्जीव वस्तुओं से भी जल्दी लगाव हो जाना। तो ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए अगेन, और अपने खुद के लिए जो भी आप समय निकालेंगे उसमें खुद के विस्तार के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को इसलिए ये लाभ देता है क्योंकि ये रेखा आपके पुण्य कर्मों को दर्शा रहा है। आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों का दिल जीता या काम किया है उनके लिए, वो सब कुछ इन रिटर्न बच्चों से आता है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका भविष्य बच्चों को लेकर के, फैमिली को लेकर के अच्छा शो हो रहा है। अब इसके अलावा जितनी भी इधर प्रोग्रेस लाइन्स और हैं, ये सब आपको एम्बिशियस दूसरों के प्रति बनाएगी, जैसे समर्पण का भाव आपके अंदर देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ यह कोई तिल या मस्सा ना हो, क्योंकि अगर ये तिल मस्सा रहेगा तो भाग्य में कहीं ना कहीं कमी, परेशानी यह देता है। कंफर्म करिएगा इसको आप। और लक लाइन के रिगार्डिंग अब बात करते हैं हम, तो लक लाइन आपकी मून से स्टार्ट है। पहली बात, मदर लक एंड सपोर्ट अच्छा मिलता है, अटैचमेंट बहुत शानदार रहता है। देन आफ्टर स्पाउस के आने के बाद भी लाइफ अपग्रेड होती है। चिल्ड्रन में बेबी गर्ल के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन फीमेल्स के द्वारा, आउटर वर्ल्ड के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिलाता है, लक देता है। इसलिए आप जो भी मेजर प्रॉपर्टीज़ लें या कोई भी नया अगर काम करने जाएं तो इस फीमेल लक का जरूर यूटिलाइजेशन करें। जैसे किन्हीं भी फीमेल के नाम पे अपने काम को शुरू करना या इन्वेस्टमेंट करना आपके काम को बढ़ावा देगा। दूसरा, फॉरेन लैंड। इस कंडीशन में हमेशा जन्म स्थान से दूर ही तरक्की व्यक्ति की पाई जाती है।
बहुत जीरो से शुरू होते हैं आप जैसे जातक बाहरी दुनिया में या जन्म स्थान से दूर जाके, और फिर इतना मेजर सेटलमेंट कर लेते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये लक ही ऐसा है, ये लक काम ही बाहर करता है। तीसरी बात इसमें कि मन का सोचा हुआ हर काम जीवन में हो जाएगा और हो जाता है। इसलिए मन जितना स्थिर रहे, शुद्ध रहे, सकारात्मक रहे, उतना अच्छा जीवन शैली देखने को मिलता है। अब इस लक लाइन में आपकी मरकरी लाइन यहाँ पर आकर के एक ऐड हुई। अब इस समय को हम जज करेंगे तो ये समय अप्रॉक्सीमेटली 27 के आसपास का है, 27 से 29 के मिड का, क्योंकि इसी पीरियड में अनदर आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप है। जब मरकरी लाइन लाइफ लाइन से निकलती है या लक लाइन से निकलती है तो हमारे जीवन में ऐसी योग्यताएं दे जाती है कि जिससे हमारी अर्निंग कैपेबिलिटी या करियर में प्रोग्रेस हो जाए। तो इस पीरियड से आपकी लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ी है। फिर आपकी लक लाइन हल्की सी इधर पे फेल करके चल रही है, ये समय है अराउंड 30 से लेकर के 35 का एग्जैक्ट। तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी या भाग्य में कमी या कर्म में कमी, जिसके कारण मनचाहा परिणाम मिलने में डिफ़िकल्टीज रही है, क्योंकि जब भी भाग्य रेखा फैलती है तो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जीवन में देता है ये करियर और पैसों को लेकर के। फिर यहाँ पर एक स्ट्रेस लाइन अवेलेबल है अराउंड 37 के आसपास में। तो इस पीरियड में करियर में डिफ़िकल्टीज, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और अब इसके बाद में तकरीबन 40 के एज के आसपास से आपकी लक लाइन बिल्कुल स्मूथ हो रही है। हल्की सी और फैली भी है यहाँ पर, लेकिन अच्छी बात यह हो गई कि ये लक लाइन कंटिन्यू होते हुए जुपिटर की तरफ झुक गई, और जुपिटर लाइफ में खुशी, संतुष्टि, शांति, संपन्नता और हर तरह का इच्छा पूर्ति दे देते हैं। आपको समय समय पर अच्छे एडवाइजेस, गाइडेंस या सपोर्ट अपनों से बड़ों का मिल जाएगा। इसीलिए आपको आध्यात्मिक उन्नति करना ज़रूरी है, ताकि वो विजडम जो रिक्वायर्ड है एक्सट्रीम सक्सेस के लिए वो आपके पास आ सके। और ये कॉम्बिनेशन हर चीज़ से परिपक्व आपको जीवन में करने वाला है। आपका लक ओवरऑल अच्छा शो हो रहा है, लेकिन जब भी सैटर्न की आड़ी रेखा कोई भी लक लाइन को काट देती है तो ये मूड स्विंग के कारण, इमोशनल ट्रबल के कारण, सेंसिटिविटी के कारण कई मरतबा लक को रोकता है या फोकस में कमी करता है या माइंड डाइवर्ट करता है और चिंतन मनन बेफिजुल का देता है। इस कंडीशन में इमोशन बैलेंस करना, कंट्रोल करना, इमोशनल डिसीजंस कम लेना, मूड स्विंग होने के बावजूद भी अपने वर्क एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। इमीडिएट वर्क होने लगता है, देरी फिर नहीं होती जीवन में किसी काम को लेकर के। दूसरा, सैटर्न मजदूरों को, नौकरों को, गरीबों को, जो शारीरिक श्रम खासकर कर रहे हैं ज़्यादा, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में उन लोगों के लिए कोई भी सेवा करना आपको इतना अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में दे सकेगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो। क्योंकि अगर यही साइन डमरू के साइन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ट्रायंगल के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सट्रीम पैसा, एक्सट्रीम सक्सेस, एक्सट्रीम वेल्थ, ध्यान रखें इस शब्द को, वेल्थ, ये दे पाने में सक्षम रहेगा। तो यहाँ सैटर्न की स्थिति ओवरऑल डेवलप है। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत अच्छी है आपके अंदर, नो डाउट। बस साइन और थोड़े यहाँ पॉजिटिव अगर हो गए, इधर ट्रायंगल बना या अपर में बन गया, तो एक्सट्रीम प्रोग्रेस, सक्सेस आपको हर विषय को लेकर के मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आप पाएंगे, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। ये लूप मूड स्विंग इश्यूज देता है बेसिकली, क्योंकि सन एंड सैटर्न इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। तो सैटर्न किसी भी विषय को लेकर के बहुत गंभीरता, सन किसी भी विषय को लेकर के क्रिएटिविटी, तो मिक्स नेचर यह दे रहा है। मेजरली ये प्रॉब्लम ये करता है कि आप जैसे जातक अगर लोगों के बीच ज़्यादा उठ बैठ गए तो उनकी बहुत सारी एनर्जी अपने पास ले आएंगे। इसलिए आप जैसे जातकों को सजेस्ट किया जाता है कि आप लोगों में भले ही रहिए, लेकिन आइसोलेशन में भी जाइए, अपने लिए समय निकालिए और किसी भी एक विषय को लेकर के जीवन में गंभीर रहिए, हमेशा गंभीर रहिए। जितना ज़्यादा आप गंभीर रहेंगे या गंभीरता शो करेंगे, आपको सक्सेस रेट लाइफ में बढ़ता जाएगा। क्योंकि सैटर्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली गंभीरता ही देने के लिए यहाँ पर आए हैं, इस साइन के कारण या इस लूप के कारण। तो अगर हम गंभीरता रखते हैं कुछ पर्टिकुलर विषयों में, तो फिर लाइफ में कोई दूसरे ऐसे कारण नहीं बनते जिस पे हम गंभीर या चिंतित हों। तो इस विषय पे ध्यान रखें और मेडिटेशन डेफिनेटली आप करें, यह आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब सनलाइन की कंडीशन ये है कि पहली बात, ये माउंट डेवलप अच्छा है आपके अंदर, एक तरीके से हिम्मत कह लें या सेल्फ रिस्पेक्ट कह लें या कॉन्फिडेंस कह लें, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन सनलाइन जब भी क्रॉस के साइन के अतिरिक्त आती है तो मिसयूज़ होता है अपनी स्किल्स, पावर, स्ट्रेंथ का। आप नहीं करेंगे, दूसरे लोग कर जाएंगे। जैसे किसी ने आपका उपयोग किया लेकिन रिवॉर्ड ही नहीं दिया, क्रेडिट ही नहीं दिया, काम आपने किया, क्रेडिट कोई और ले गया। ऐसे कुछ कुछ मसले जीवन में लगे रहते हैं जो करियर के रिगार्डिंग
अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ देते हैं, इनसिक्योरिटी की भावना भी देते हैं। इसीलिए अच्छी खासी योग्यताओं होने के बावजूद भी करियर के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि सन डिस्टर्ब है। तो इसका रेमेडी आपको करना ज़रूरी है, तब जाके आपको इसके हर तरह के लाभ, जो राजा तुल्य जीवन है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक लूप और है आपके हथेली में, वो यहाँ पर बना हुआ है, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन, जैसे ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सीरियस रखने पर मजबूर करता है, वैसे ये कॉम्बिनेशन सीरियस रख ही नहीं पाता, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन को चाहिए हंसी ठिठोली, मजाक, लोगों के बीच में रहना, समूह में रहना, किसी समूह पार्टी की जान बन जाना, दूसरों की नकल कर लेना या दूसरों को एंटरटेन कर लेना। सेंस ऑफ ह्यूमर, लॉजिक्स, बहुत ये सारी चीज़ें यह अच्छी दे देता है। फ्रेंड सर्कल, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन, इन सबको बहुत बढ़ाता है। ये कॉम्बिनेशन जो बना है यहाँ पे लूप ऑफ ह्यूमर का और मरकरी के मल्टीपल लाइंस, ये आपके करियर के लिए बहुत सुटेबल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप जैसे जहाँ तक एक हीलर होते हैं, अपने कर्मों से, हाथों से, नॉलेज से, बातों से किसी भी डिप्रेस्ड पर्सन को, डिस्टर्ब पर्सन को ठीक करने की योग्यता परमात्मा ने आपको दी हुई है। इसे कहते हैं हाथों की शिफा, जिसको छू दिया वो सोना बन गया। ये चीज़ आपको आपके करियर में बहुत तरक्की देने वाली है। कभी भी आपके पास लोगों की कमी, काम की कमी देखने को नहीं मिलेगा इस कारण से। जब भी मल्टीपल यूनियन लाइंस होती है, तात्पर्य इसका 2 शादी से नहीं होता, लेकिन 2 बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशन देती है। फर्स्ट वन तो बहुत अर्ली एज का दिखा रहा है, सेकंड वन आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है, तो अटैचमेंट बॉन्डिंग पार्टनर के रिगार्डिंग आपका डेफिनेटली बढ़ता दिखाई दे रहा है। हार्ड लाइन के एंड में बाइफोर्क का साइन फ्रेंडली, फ्रैंकली, सपोर्टिव बेसिकली टाइप का नेचर देता है। हार्ड लाइन की कंडीशन में कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेजर प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है। यहाँ पर एक हार्ड लाइन मार्स की तरफ पूरा झुकने के कारण मांगलिक योग का निर्माण भी करती है, लेकिन यह कॉम्बिनेशन मेजरली इस बात को दर्शा रही है कि बिना सोचे समझे किए गए काम या कहे गए बात से नुकसान मिलेगा, आवेश में किए गए काम से नुकसान मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन में कोई काम नहीं करना चाहिए। मांगलिक योग के निर्माण में ये रहता है कि कोई ना कोई पक्ष भारी जरूर होता है, एक समान पक्ष पे जीवन नहीं चलता है। कोई ना कोई पक्ष, यानी पार्टनर के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बात हो रही है कि एक ना एक पक्ष को दबना ही पड़ता है। ये युति ऐसी ही रहती है। इस कंडीशन में जो रेमेडी सजेस्ट किया गया है, यह प्रॉब्लम भी आपका डिसॉल्व कर देगा। इसके बाद में अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ब्रांच यहाँ पर सैटर्न पे रुकी हुई है, और एक जो लक लाइन है, इसी सपोर्टिव लक लाइन में एक लाइन जुपिटर की तरफ झुक गई है। सैटर्न पे मेन हार्ट लाइन रुकने के कारण ये आपको थोड़ा सा हिडन या सीक्रेटिव या मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा, यानी खुद के वेलफेयर पे ज़्यादा कंसंट्रेशन कराएगा, जो बिल्कुल बुरा नहीं है। खुद का उद्धार होगा तभी आप दूसरों का और ज़्यादा कर सकेंगे। प्लेजर लवर बनाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सैटर्न पे हार्ट लाइन जब भी रुकती है तो मन, हृदय को ये भारी रखता है। इसीलिए आप अगर भारीपन अपने काम को लेकर के ही आ जाएं, यानी मन आपका, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि गंभीरता किसी विषय को लेकर के होना चाहिए, वैसे ही अगर आप अपने काम को ज़्यादा दायित्व दें, उसको लेकर के एक बोझ लेकर के चलें या वर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहें, तो ये सैटर्न आपको राजा बनाएंगे। सूर्य तो राजा बनाते ही हैं, सैटर्न गरीबों का मसीहा बनाता है। सोसाइटी में जितने निचले तख्ते के लोग हैं वो सब भयंकर सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप जीवन में ज़रूर करिए। एक सीरियसनेस डेफिनेटली अपने ऊपर, अपने काम का रखिए, ताकि सैटर्न की और एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी मिले और बहुत बड़ा आप अपने लाइफ में रिच हो सकें। यहाँ पर जब भी माइंड लाइन मंगल से स्टार्ट हो और चंद्र पे चल जाए, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, इमेजिनेटिव, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर देता है। अब इन सब बातों का सिर्फ एक तात्पर्य है, गहराई में जाना। आप जैसे जातक ग्रेट लेवल के रिसर्चर, इन्वेस्टिगेट करने वाले, बहुत कोई ऐसा नॉलेज अपने पास रखते हैं जो सामान्य लोग नहीं रख सकते, जिसके लिए एक्सट्रीम प्रैक्टिस या एक्सट्रीम डेप्थ चाहिए रहता है। यह माइंड लाइन बहुत फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड तब करती है जब हम अपने काम में प्रैक्टिस करें, रिसर्च करें, ऑब्जर्वेशन करें। नेगेटिव रिस्पॉन्ड तब देती है जब ओवर थिंक करें, नेगेटिव थिंक करें, कचरा अपने अंदर ज़्यादा रखें, दूसरों की बातें, दूसरों के मसले एंड ऑल, तभी आपको डिप्रेस्ड रखेगी फिर। तो इस विषय पे भी आपको ध्यान देना है। ये माइंड क्रिएटिव माइंड है, इसलिए इसको क्रिएटिविटी में ही यूटिलाइज करना ठीक रहेगा। और इसमें से जो एक शाखा निकल के पूरा मरकरी की तरफ झुकी हुई है, ये बिजनेस लक आपका बहुत इन्हेंस करने वाला है, बिजनेस माइंडेड बना देगा आपको।
इसका पूरा असर आपको 40 यानी पूरा 40 से 50 एज के मिड में मिलने वाला है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग है कि आपको बहुत फोकस अपने काम को लेकर के इतना बिजी कर देगा अपने काम को लेकर के कि आप बाकी जगह ध्यान नहीं दे पाएंगे और बहुत ज़्यादा आप इसी समय पर वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। यही वो समय रहेगा मेजर 40 से 50 का। ये लाइफ लाइन पे भी इंडिकेट है, क्योंकि लाइफ लाइन में एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन शो हुआ है यहाँ पे, और जब यहाँ आइलैंड होता है तो हेल्थ इशू, फैमिली इशू या एनर्जी डिस्टर्बेंस मिलती है। ये समय आपके जीवन का मोस्ट प्रोबेबली 20 के आसपास से लेकर के 28-29 के बीच तक का है। फिर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली हुई है 32 एंड 3 में, और फिर उसके बाद तो और अभी वापस से बहुत अच्छी दिखाई दी है। अब इसी पीरियड को हम काउंट करें यहाँ पर 40 से 50 का, तो लगातार प्रोग्रेस लाइन है इस पीरियड में आपके लाइफ में, और बहुत स्मूथ आपकी लाइफ लाइन चल रही है। अब इस पीरियड में आप देखेंगे कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो जाएगा तो 50 के एज तक आते आते, क्योंकि एक शाखा जो बाहर झुकी है ये फ्यूचर में देखिएगा इस तरीके से फिश सिंबल में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या मल्टी स्टेट्स, मल्टी सिटीज़ का वर्क देगा। और लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, शुक्र से बहुत प्योरली कनेक्टेड है। यह भी लॉन्ग लाइफ का, हैप्पी लाइफ का सिग्निफिकेंस है। और शुक्र की तरफ से जो ये सब रेखा आ रही है, ये फैमिली के रिगार्डिंग अनवांटेड यानी इन लॉज के रिगार्डिंग या पार्टनर की फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े बहुत स्ट्रेसेस लेटर एज में दे सकता है। इसलिए इसका कंफर्मेशन अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये समय आने में अभी समय है। आपको दूसरों के सपोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है 39 और 40 के एज से। और शुक्र की स्ट्रेंथ आपके पाम में ठीक है, डेवलप अच्छा खासा आपका शुक्र है, इसलिए वेल्दी तो आप रहेंगे, रिच भी रहेंगे। लग्जरीज, कंफर्ट और मटेरियलिज्म परफेक्ट आपके लाइफ में रहने वाला है। इधर पर ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं, ये सब के सब वरीज लाइन है। इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए पितृ पूर्वजों की आराधना करना या पूर्णिमा अमावस्या को डोनेशन करना ज़रूरी है, और शुक्र को और स्ट्रेंथ करना है, क्योंकि शुक्र आपका प्लेजर, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, इन लॉज इन सबको यहाँ डिनोट करता है। तो इसके लिए आप क्रिस्टल की ब्रेसलेट या माला डेफिनेटली पहन सकते हैं। ये आपके शुक्र को और पॉजिटिवली इन्हेंस करेगा। मल्टीपल हाउस कार्स के योग भी आपके पाम में हैं। केतु की स्ट्रेंथ आपके पाम में ठीक जा रही है, अभी और स्पेसिफिक साइन यहाँ बनना बाकी है। चंद्र के ऊपर में कोई क्रॉस या नेगेटिव साइन नहीं है, बट आड़ी रेखा आपको घर से ज़्यादा बाहर में व्यस्त रखेगी और मन भी घर के बाहर ही ज़्यादा लगेगा। यात्राओं का शौकीन, घूमने फिरने का शौकीन, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौकीन, खान पान का शौकीन यह बनाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा वर्क प्लेस या करियर को लेकर के 50 के बाद में, ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, देश विदेश की यात्रा भी लेकर के आएगा। और मरकरी लाइन आपके पाम में वीक है, आप अपने टैलेंट को निखारने में ज़्यादा समय लगाइए। ये लाइन अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो आपके पास रेगुलर इनकम, ग्रेट लेवल की सेविंग, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस से बचाव भी देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक स्टार का कॉम्बिनेशन क्लियर कट आपके राहु के क्षेत्र में बना हुआ है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिए, राहु है कलयुग का राजा, और कब जीवन में किस तरह की समृद्धि प्रसिद्धि आ जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं। आप देखते होंगे कि रातों रात लोग बहुत किसी कारणवश फेमस हो जाते हैं, या पिछले किसी का कोई कर्म रहा हो तो वो भी एक रात में फेमस हो जाते हैं किसी भी कारण से। ये सब राहु का ही इम्पैक्ट है। जितने भी बड़े बड़े गैम्बलर होते हैं या जिनको लॉटरी लगती है या जिनको खजाना मिलता है, उनके हाथ में राहु पे कोई ना कोई ऐसे साइन सिग्निफिकेंस या राहु मजबूत पाया जाता है हथेली में। आपके लेफ्ट हैंड में है, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप अपने साथ लेकर के आए हैं सडन गेन एंड सडन प्रोग्रेस। या आपके कर्म से नहीं, या आपको आपके पास्ट लाइफ से मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपको या आपके स्पाउस को कोई भी सडन गेन या प्रोग्रेस लाइफ में देखने को मिल सकता है। और मेजरली ये सैटर्न के नीचे है, तो दूसरों का काम करके, दूसरों का भला करके, और मार्स के बहुत ज़्यादा निकट होने के कारण प्रॉपर्टीज़ के द्वारा भी आपको सडन वेलफेयर गेन्स लाइफ में हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर एक जो क्रॉस का साइन है, ये कॉम्बिनेशन में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट पाम पर्सनल लाइफ होती है आपकी। क्रॉस का साइन बिल्कुल सन एंड मरकरी के मिड में है। कभी भी अपने प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में एंगेज मत करिएगा और पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में। अर्थात अगर कोई आपका पार्टनर है या कोई लोग हैं जो आपसे जोड़ के काम कर रहे हैं, कभी भी उनको फैमिली में एंगेज मत करिएगा, फैमिलियर इन्वायरमेंट मत दीजिएगा, आपको धोखा मिल जाएगा, वहाँ पे मनी लॉस हो जाएगा। सन की स्थिति आपकी हथेली में और अच्छी हो सकती है अगर यहाँ पर कोई प्रोमिनेंट साइन इनकमिंग फ्यूचर में आया तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी ये कोई भी प्रोमिनेंट साइन यहाँ नहीं है।
और मून लक लाइन इधर भी अवेलेबल है और बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने के चांसेस हाई हैं। एक सपोर्टिव माइंड लाइन आकर के ऐड हो रही है, तो आपका नॉलेज, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली बहुत बढ़ने वाला है। ये बहुत पॉजिटिव साइंस है आपके पाम में। और इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचे, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी को बढ़ाते रहें। ये बहुत मेजर सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे रहा है। और आप जैसे जितना कम इमोशन सेंटिमेंट का यूज़ करते हैं, अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज का उपयोग करते हैं, उतना लाइफ बेटर हर विषय को लेकर के होता जाता है। आपके लाइफ में इन फ्यूचर अगर ट्रबल भी आना रहेगा तो इमोशनल लेवल का ही आएगा, और कोई दिक्कत आपके हथेली में मेजरली नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।